रूडोल्फ विर्चोव इन 1855। तीसरा स्टेटमेंट रूडोल्फ विर्चोव के द्वारा 1855 में ऐड किया गया। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट था ओमिनिस सेलुला। ये स्टेटमेंट है ओमिनिस सेलुला, जिसका मतलब होता है कि every new cell arises by the division of pre-existing cell, by the division of pre-existing cell। ये कहा गया। मतलब आपने देखा कि सेल थ्योरी जो स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया उसमें 3 स्टेटमेंट है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो रूडोल्फ विर्चोव के द्वारा जोड़ा गया। रूडोल्फ विर्चोव साहब ने एक टर्म प्रपोज किया ओमिनिस सेलुला, जिसका मतलब कि हर नया सेल पहले से हमारे शरीर में या कहीं और मौजूद सेल के डिवीजन करने से बनता है। तो ये 3 सेल थ्योरी है। आप स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से समझेंगे कि स्लाइडेन एंड स्वान इन्होंने सेल के बारे में बताया कि सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है। विदाउट सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल। विदाउट सेल आवर बॉडी कैन नॉट बी फॉर्म, आवर बॉडीज पार्ट कैन नॉट बी वर्क एंड वी कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट अ सेल। बिकॉज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर शुड बी मस्ट प्रेजेंस ऑफ गैमेट, और गैमेट जो होती है स्पर्मेटोसाइट या ओवम, दिस इज ए टाइप ऑफ सेल। तो ये सेल थ्योरी है। लेकिन सेल थ्योरी देने के बाद जैसे ही स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा सेल थ्योरी दिया गया तो फिर और भी दूसरे साइंटिस्ट के सहयोग से सेल डॉक्ट्राइन बना। वो देखिए सेल डॉक्ट्राइन क्या है, इसके बारे में भी समझिए सेल डॉक्ट्राइन क्या है। तो आपने सेल डॉक्ट्राइन के बारे में देखिए। सेल डॉक्ट्राइन, जिसको मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेल बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात क्या है कि आवर मतलब एवरी, आप ये कह दीजिए कि लिविंग्स बॉडी कंटेन सेल। हर सजीव का शरीर के अंदर सेल होता है। मालूम है आपको one day born baby, एक दिन का जो जन्म हुआ बच्चा होता है उसमें 2 × 10 to the power 12 सेल होते हैं। एक दिन का जो बच्चा जन्म लिया है, मनुष्य का एक दिन का जन्म लिया हुआ बच्चा के शरीर के अंदर 2 × 10 to the power 12 होता है। उसी तरह से अगर आप 60 kg पर्सन, ये 60 kg पर्सन में 100 ट्राइलियन सेल होता है, 10 to the power 14 तक सेल होती है। और आपको ये भी मालूम है हम लोग जाइगोट से डेवलप होते हैं। ये जाइगोट यूनिसेलुलर है, यानी जाइगोट के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है। तो हमने पहला जो डॉक्ट्राइन दिया कि लिविंग का शरीर के अंदर सेल होता है। दूसरा चीज देखिए कि फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन या बॉडी इज सम टोटल ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल्स। यहाँ ध्यान से देखिएगा, सेल डॉक्ट्राइन में जो दूसरा बात कहा गया कि आपके शरीर के अंदर का जो ऑर्गन है या आपका जो शरीर है वो जो वर्क करता है, वो वर्क उस ऑर्गन में या आपके शरीर में मौजूद जितने भी सेल है उसके वर्क के जोड़ के बराबर होता है।
यानी जो आपका सेल काम करेगा उसके रिजल्टेंट आपका बॉडी काम करेगा। तो ये आपका दूसरा डॉक्ट्राइन है। तीसरा डॉक्ट्राइन देखिए, आप उतारते भी रहेंगे या स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अगर बीच में कोई दिक्कत हो, स्क्रीनशॉट लेने में टाइम चाहिए तो आप बोलेंगे। तीसरा चीज देखिए, सेल्स every cells possess one या more न्यूक्लियस। जो सेल होती हैं उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अगर जो एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाले सेल को, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल जो अगर पौधा का है तो उसको कीनोसाइटिक कहते हैं, एनिमल है उसको सिनसाइटियल कहते हैं। ये भी आप एक चीज जानिए कि अगर कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है और ये सेल अगर प्लांट का है, तो इसके लिए टर्म जो यूज करेंगे वो टर्म है कीनोसाइट। और अगर एनिमल है तो इसके लिए टर्म यूज करेंगे सिनसाइटियल। क्या देखे आप कि जनरली सेल में एक न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन अगर किसी सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो तो अगर वो सेल प्लांट का है तो उसको कीनोसाइट कहते हैं, अगर वो सेल एनिमल का है तो सिनसाइटियल कहते हैं। एक चीज हम लोग ऑब्जेक्शन भी होता है, सेल डॉक्ट्राइन के ऑब्जेक्शन भी हैं। जैसे हमने कहा कि हर सेल में न्यूक्लियस होती है, बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं भी होती है, न्यूक्लियस लेस भी सेल है, जैसे आप ही का आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। देखिए चौथा, सेल कंटेन साइटोप्लाज्मिक और गेनेली। सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक और गेनेली होती है। और एक चीज देखिए, ये सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, माने सेल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑर्गेनेली या सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली बट ऑर्गेनिक कैन नॉट सर्वाइव और इंडिपेंडेंटली। सेल ऑर्गेनेली जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान रखा है, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स जो होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होती है वो किसी सेल के साथ ही रह सकता है, वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्जिस्टेंस उसका नहीं है, सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन सेल में अगर ऑर्गेनेली नहीं है फिर भी वो सर्वाइव कर सकता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम ही लोग का मनुष्य का ही आरबीसी है जिसमें न तो न्यूक्लियस है न ही ऑर्गेनेली है, फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है। और आप जानते ही हो कि आपके शरीर के अंदर जितना भी सेल है, मालूम है आपको हमारे शरीर में 200 से 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, जिसमें तो 25% जो सेल है वो सिर्फ आरबीसी, सिर्फ हमारा ब्लड सेल है। आपके शरीर में जितना भी सेल होगा, जितने भी डिफरेंट टाइप का सेल है, जितनी भी संख्या में सेल है, व्हाट वुड बी द नंबर, 100 ट्रिलियन सेल हमारे शरीर के अंदर। एक मनुष्य के शरीर में, एक मनुष्य जो 60 केजी का है उसके शरीर में 100 ट्रिलियन सेल होता है। उस 100 ट्रिलियन सेल में 25% सेल आपका ब्लड सेल है। तो और ये ब्लड सेल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हो। और इस ब्लड सेल में न तो न्यूक्लियस होती है, मनुष्य के ब्लड सेल में, मनुष्य के मनुष्य का जो मैच्योर आरबीसी है, आपके आरबीसी में, ब्लड सेल में नहीं, हमारा जो आरबीसी है, ब्लड सेल 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स को ही आरबीसी कहते हैं। तो आरबीसी जो है आपका, उसके अंदर न तो न्यूक्लियस है और न ही ऑर्गेनेली है, फिर भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप अच्छे से जानते हो। तो हमने यहाँ चौथा कंसेप्ट दिया कि सेल कंटेन्स साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। एक और देखिए कि जो एक्टिविटीज होती है, बॉडीज एक्टिव